हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ग्लोरियस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुजीब। आज का टॉपिक है दोस्तों पेज लेआउट में थीम्स। तो थीम्स का यूज क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में आज बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो पे स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे जो भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको इंसर्ट मेनू में और होम मेनू की पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, सारे ऑप्शन की। ठीक है, आप उसको सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके ये पार्ट टू पार्ट हमने वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है और पेज लेआउट पे आ जाना है। जैसे पेज लेआउट मेनू दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट पे थीम्स दिखेगा। आज इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों आपको, ये थीम्स का कैसे यूज करते हैं, क्या होता है। तो इसका यूज करने से पहले कुछ ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे इंसर्ट मेनू में चलेंगे, यहाँ पर शेप शेप वगैरह कुछ बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया एक। फिर इंसर्ट मेनू चलेंगे, फिर से आप शेप में जाके यहाँ पर एक सर्किल ले लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसको बैक कर देते हैं, इसको फ्रंट में कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक तरीके का हमने ये कुछ शेप ले ली है। ठीक है, तो इन पे क्या है, हम थीम्स का यूज करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, थीम्स का यूज करने से पहले देखिए हमने एक टेबल बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमने कुछ कलर फिल किए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या काम करता है थीम। तो थीम से जाएंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शीट पे और हमारा ये ऑब्जेक्ट जो हमने लिए हैं इन पे ध्यान दीजिएगा। इस पे क्लिक किया हमने, देखिए थीम्स क्या होता है। थीम्स हमारी अलग अलग होती हैं बहुत सारी, यहाँ पर सब थीम्स के टाइप दिए हुए हैं। आप जो भी थीम्स लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है, जो भी आपने टेबल बना रखा है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट वगैरह ले रखे हैं, उनका कलर चेंज होता है, उनका फाउंड साइज कलर जो भी होता है उस थीम्स के अकॉर्डिंग हो जाता है। देखिए ये वाली थीम्स लगाते हैं तो हमारा कुछ डेटा इस तरीके से कलरफुल दिखेगा। ये वाली लगाते हैं तो इस तरीके से। ये सब अलग अलग थीम्स हैं, आप जो भी थीम्स लगाना चाहें वो आप सिंपली उस पर क्लिक करना रहता है आपको। तो हमने जैसे मान लो ये वाली लगाना है तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। देखिए थीम्स का कलर वगैरह आपने जो था वो हमारा टेबल पर आ चुका है। अब जैसे हमने ये थीम्स तो जो हमें पसंद आई, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जो कलर्स का थीम्स का है वो नहीं पसंद आ रहा, वो चेंज करना है। तो यहाँ पर कलर्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप थीम्स का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा हो वो कलर आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा इसका भी कलर चेंज हो गया और इसका भी कलर चेंज हो गया। कलर चेंज कर लिया, उसके बाद आपको फाउंड भी नहीं पसंद आया, फाउंड आप कुछ और लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से बहुत सारे फाउंड मिलेंगे, इसको नीचे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फाउंड है, जो भी आप फाउंड लगाना चाहें यहाँ से आप फाउंड ले सकते हैं। जैसे हमने ये ले लिया। उसके बाद ये इफेक्ट होता है। इफेक्ट जो होता है हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे जो हमने शेप जो लिया है इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो हमारे शेप बने हुए हैं यानी ऑब्जेक्ट, इन पे हमारा इफेक्ट यूज किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा तभी आपको देखने को समझ में आए, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। ध्यान से देखिएगा इसको दोस्तों, देखिए हम इस आ रहे हैं अलग अलग इफेक्ट लगा रहे हैं, ये इफेक्ट है हमारे। देखिए किसी में कैसा दिखेगा, किसी में कैसा हो जाएगा, जो अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे इसमें बॉर्डर हो गया, थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है, तो अलग अलग इफेक्ट हैं जो भी आप लेना चाहें, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला लगाते हैं तो हमने इस पे क्लिक कर दिया, तो देखिए हमारा ये इफेक्ट लग चुका है। तो इस तरीके से हमारे ये थीम्स में चार ऑप्शन थे, थीम्स लगाना, उसका कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट चेंज करना और इफेक्ट लगाना। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। और ये हमने जो शेप वगैरह बनाए हैं, ठीक है, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना के डाली है, चैनल पे अपलोड है हमारी। तो आप उसको सीखना चाहें जाके सीख सकते हैं, थीम्स क्या होती हैं, उनकी फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, ये सब आपको उसमें बताए गए हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे। तो आप इसको नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पर जाके इंसर्ट मेनू में शेप की आपको वीडियो मिलेगी, वो वहां पर उसका देख सकते हैं। इसका लिंक भी हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी क्लिक करके उसको देख। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है, इस पे आज हम आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन का करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो मार्जिन क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो इसका हम सबसे पहले समझने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा। फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए ये जो प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं, यानी आप जो प्रिंट निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा आपका पेज पे, उसे प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। यानी आप प्रिंट निकालने से पहले अपना प्रीव्यू देख सकते हैं कि हम जो प्रिंट निकालेंगे वो जो हमें चाहिए वो डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में जाकर इसको देख सकते हैं और प्रिंट निकालना हो तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हमें बताना है मार्जिन क्या होता है। मार्जिन क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये दो आपको ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर, जैसे टॉप पे दिख रहा है, बॉटम में दिख रहा है, लेफ्ट और राइट दिख रहा है, इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। इस मार्जिन को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने क्वेरीज के हिसाब से। तो ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसको बैक करने के लिए फिर से हम होम पे क्लिक करेंगे। ये तो हम मेनू से जा सकते हैं,
ठीक है, फाइल मेनू में जाके यहाँ से जा सकते हैं, होम पे जाके फिर बैक आ सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 करेंगे तब भी ये आ जाता है, और स्केप बटन करेंगे बैक आ जाए। ये शॉर्टकट कीज है दोनों की। तो आइए चलते हैं, इसको हम करके दिखाते हैं। पेज लेआउट में चलेंगे, सबसे पहले इसमें मार्जिन का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे, कुछ हमारे मार्जिन यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे नॉर्मल हो गया, एरो हो गया, बहुत सारे मार्जिन है, मान लो ये वाला है। तो हमने इस पे क्लिक किया, जैसे हमने इस पे क्लिक किया इसका मार्जिन सेट हो गया। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल F2 करके। देखिए, पहले मार्जिन हमारा अलग आ रहा था, अब देखिए यहाँ पर मार्जिन चेंज हो चुका है, देखिए। ठीक है, चेंज हो गया। ठीक है, फिर से हम स्केप करेंगे। अब दूसरा मार्जिन लगाते हैं यहाँ पर, ये हम नैरो वाला लगाते हैं। नैरो लगा लिया, फिर से हम कंट्रोल F2 करेंगे। अब देखिए, अभी हमने जो देखा था यहाँ पर काफी गैप आ रहा था, यहाँ पर मार्जिन ज्यादा आ रहा था। हमने अब ना, ठीक है, नैरो में क्या हुआ, इसमें देखिए लेफ्ट और राइट का कम हो गया। टॉप और बॉटम का वही है आपका, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कम हो गया। ये हमारा मार्जिन जो था वो कम हो गया है, हमारा पेज पे डेटा ज्यादा आ गया। तो इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के हिसाब से। इसको बैक करते हैं स्केप से। उसके बाद यहाँ से हम तो लगा सकते हैं कुछ दिए हुए हैं, इसके अलावा आपको कस्टम, ठीक है, मार्जिन में जाके यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट का दिया हुआ है यहाँ पर, ये राइट का दिया हुआ है। ठीक है, इसको लेफ्ट में कितना करना है आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। ठीक है, कितना आपको करना हो वो यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे राइट में कितना करना है वो यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसे 1.5 कर दिया, इधर 2.5 कर दिया। टॉप में कितना चाहिए वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। ठीक है, बॉटम में कितना चाहिए वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इतना किया हमने, और इसको ओके कर दिया। जैसे आप ओके करेंगे, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कंट्रोल के साथ F2 दबाना है। अब देखिए कितना मार्जिन चेंज हो गया, जितना जितना हमने उसमें किया था, देखिए अब ये इतना मार्जिन हो गया कि इतनी गैपिंग आ रही है। तो ये सब मार्जिन से सेट होता है। इसको स्केप करते हैं, फिर से हम मार्जिन पे चलते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन का टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। ये काय के ऑप्शन है, ये होता है आपका हेडर और फुटर। हेडर में हेडर और फुटर लगाना हम बता चुके हैं पहले, इसकी वीडियो बनी पड़ी है। हेडर फुटर क्या होता है इसके बारे में पूरा पढ़ाया था हमने, पूरा हेडर फुटर के बारे में बताया था। ये हेडर फुटर है, इसकी वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोड है। आप जाके वहां पर इंसर्ट मेनू के अंदर हेडर फुटर की वीडियो देख सकते हैं, कैसे हेडर फुटर लगाते हैं। तो इसी हेडर फुटर को हम, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपको, हेडर फुटर जो लगाया है उसको कहाँ पर रखना है, उस तरीके से आप उसको यहाँ से भी मार्जिन से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पेज का किया, ऐसे इसका भी होता है। इसको लगाने के बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू में। तो हमने इसको जो है कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल वाला ले लेते हैं। नॉर्मल जो है हमारा, अब जो नॉर्मल कर लिया तो कंट्रोल F2 करेंगे, देखिए हमारा नॉर्मल तरीके से आ चुका है। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया, यहाँ से स्केप कर देते हैं इसको। ये हमारा हो गया मार्जिन का ऑप्शन। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसको करने से पहले आपको, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होता है प्रोटेटर और दूसरा होता है लैंडस्केप। प्रोटेटर जो होता है, पेज जो होता है हमारा खड़े में रहता है, जो हम प्रिंट करते हैं तो खड़े में प्रिंट होता है। और लैंडस्केप जो होता है वो आपका पेज बेड़े में हो जाता है। ठीक है, बेड़े में प्रिंट होता है। ठीक है, तो हम इसको करके दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले रोटेटर पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ F2 करते हैं। देखिए, ये हमारा डेटा क्या हो रहा है, खड़े पेज में प्रिंट होगा, इसे प्रोटेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको स्केप करते हैं, बैक चलते हैं। अब दूसरा ऑप्शन लगा के दिखाते हैं, लैंडस्केप। लैंडस्केप जैसे करेंगे तो आप इसको कंट्रोल F2 करेंगे। देखिए, ये क्या हो गया, पेज हमारा बेड़े में आ गया, पहले खड़े में था। अब जो लैंडस्केप मतलब पेज बेड़े में हो जाता है, आपका जो प्रिंट निकलेगा वो बेड़े पेज पे निकलेगा इस तरीके से। तो ये हमारा, इस तरीके से हमारा लैंडस्केप रोटेटर रहता है। इसको स्केप करते हैं यहाँ से, और इसको जूम आउट करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जूम आउट करके दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा जो पेज है वो इतना आ रहा है, ये आपको जो बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जो दिख रहा है हमारा, ठीक है, ये डैश डैश करके जो लाइनें आ रही हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंट एरिया है ये। यानी एक पेज पे आपका इतना प्रिंट होता है। ठीक है,
देखिए ये हमारा डेटा है, इसमें देखो यहाँ तक आ रहा है प्रिंट, इसमें इतना प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसी को हम अगर प्रोटेटर पे करेंगे तो ये देखिए, प्रोटेटर पे करा तो हमारा जो पेज का जो है डेटा वो ये आ रहा है, ये इतना प्रिंट होगा। ये खड़े में हो गया। ठीक है, ये खड़े में पेज हो गए हमारे, देखिए ध्यान से है। और यही हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो ये पेज हमारा बेड़े में, देख पहले हमारा एरिया इतना था, अब देखिए ये आ गए बेड़े में। ठीक है, ये बेड़े में आ गए। फिर से प्रोटेटा करेंगे, ये देखिए ये बेड़े में था, ये आपका प्रोटेटा ये आ गया। तो इस तरीके से हम पेज को रोटेटर और लैंडस्केप में कर सकते हैं और अपने पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले साइज है। पेज लेआउट में आ जाना है, पेज लेआउट में आने के बाद आपको पेज सेटअप है। पेज सेटअप में जितने भी ऑप्शन है इसमें, वो सारे फीचर्स जो हैं हमारे पेज को सेटअप करने के लिए किए जाते हैं, पेज की सेटिंग करने के लिए किए जाते हैं। तो आज हम आपको साइज चेंज करना बताएंगे, पेज का साइज क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको पेज साइज देखने को मिलेंगे, A4 A3। ठीक है, लीगल पेज और बहुत सारे साइज, ठीक है, देखने को मिलेंगे आपको। तो नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं इसे, वो हमारा क्या होता है, A4 साइज होता है ये वाला। तो हमने A4 साइज पे क्लिक किया तो ये हमारा A4 साइज आ चुका है। अब इसको हम जूम आउट करके आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, देखिए। तो देखिए इसको, ये आपको दिख रहा है गाइडलाइन, इसको हम जो अभी ये आपको सेल बने दिख रहा है, इनमें गाइडलाइन जो आ रहा है इसको हम हाइड कर लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। समझाने के लिए हाइड किया है मैंने, इसको हाइड कर लिया ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको हाइड कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक हटा देते हैं, हाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सेल तो है मगर आपको राइट लाइन जो है इसकी वो शो नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से टिक हटा दिया, हाइड हो गई। समझाने के लिए इसको हटाया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए आपको यहाँ पर इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, देखिए इतना एरिया जो सिलेक्ट हो रहा है ये हमारा क्या, A4 साइज का, A4 साइज पेज का है। A4 साइज पेज में देखिए आप देख सकते हैं इसमें एरिया जो बॉक्स बने दिख रहे हैं। पहला पेज जो है आपका ये है, सेकंड पेज पे आपका जो डेटा होगा वो इसमें आएगा, आपका इसी थर्ड पेज पे जो होगा डाटा वो इस पे आएगा। इस तरीके से हमारे जो होता है ये साइज यहाँ पर शो होते हैं, जो भी हम साइज यहाँ पर लेंगे। तो इस यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा A4 साइज पेज में हमारा डेटा किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा सारा डेटा A4 साइज में आ जाएगा आराम से। तो आप इस तरीके से साइज वगैरह चेक कर सकते हैं। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F2 दबाइए, तो ये प्रिंट प्रीव्यू भी आ गया, दिखा रहा है कि आपका A4 साइज में ये पेज, आपका A4 साइज में इतना डेटा जो है आपका सभी आपका आसानी से प्रिंट हो जाएगा, कोई भी आपका डेटा कट नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, इसको स्कैप करके बैक आ जाते हैं। ऐसे ही हम इसी तरीके से हमने जैसे A4 साइज पेज अभी सिलेक्ट कर रखा है, एरिया जितना A4 साइज में आएगा। अब यहाँ पर हम साइज चेंज करते हैं, जैसे A3 लेते हैं यहाँ पर, जैसे A3 हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर साइज थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको, देखिए A4 में कितना आ रहा था हमारा डेटा, इतना आ रहा था, इतना एरिया सेलेक्ट किया था। अब जो जो एक्स्ट्रा जो एरिया बड़ा है ये हमारा A4 साइज का पेज है। ठीक है, ये साइज हम जो सिलेक्ट करते हैं वो इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि आप जो प्रिंट निकालेंगे वो किस तरीके के पेज पे निकालेंगे, A4 साइज पे निकालेंगे, A3 पे निकालेंगे। तो हम जिस पेज पे निकालते हैं प्रिंट, उसी पेज को लगा के अपने डेटा को हम तैयार करते हैं, जो भी डेटा वगैरह लिखना होता है लिखते हैं, उसके बाद उसी पेज पे हम प्रिंट निकालते हैं। तो ये साइज इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितने बड़े पेज पे अपना प्रिंट चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखिए ये सिलेक्ट किया तो ये आपका डेटा, आपका इतना एरिया बढ़ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी साइज यहाँ से लेते हैं, ये लेते हैं तो इस तरीके से साइज आएगा। देखो ये A4 साइज से कम है, ये आपका इसके अंदर आ रहा है, इतना इतना आ रहा है। तो ये अलग अलग साइज होता है। ठीक है, हम A4 दोबारा से ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम A4 साइज का प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था A3 में, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे। देखिए कितना बड़ा पेज आ रहा है, हमारा डेटा इतना आ रहा है और ये पेज एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ये पेज बड़ा होता है इसलिए बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसको स्किप करेंगे और ये साइज हम कुछ और लगाते हैं यहाँ पर, जैसे ये लगा दिया। इसका कंट्रोल के साथ F2 करके प्रिंट देखेंगे, देखिए इसमें हमारा डेटा कट गया, ये पूरा नहीं आ रहा है, ये छोटा पेज हो।
तो इस तरीके से आप इसको स्केप कर लेते हैं। तो आप जैसा भी लगाएंगे, A4 साइज लगाना है तो A4 साइज लगाया और इसका कंट्रोल F2 किया हमने। देखिए इसमें पूरा डेटा, क्योंकि हमने A4 साइज के हिसाब से डेटा बनाया, तो A4 साइज में पेज में हमारा पूरा डेटा आ रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, ना जी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पेज हो रहा। तो इस तरीके से हम इसका पेज साइज बना सकते हैं। इसको स्केप करें। उसके बाद साइज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या होता है? अभी क्या है, हम इसको जो भी साइज सिलेक्ट करते हैं पूरा हमारा टेबल, पूरा डेटा हमारा प्रिंट प्रिंट होगा। प्रिंट एरिया में एक आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं ये जो टेबल बनी है, आप चाहते हैं कि ये पूरी टेबल प्रिंट नहीं चाहते हैं, आप कुछ सिलेक्टेड एरिया जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सिलेक्ट किया, मान लो हमें सारी टेबल नहीं चाहिए, सिर्फ जो पांच, जो हमारा सीरियल नंबर 5 है, ठीक है, यहाँ तक हमें प्रिंट करना है, ठीक है, सीरियल नंबर 5 तक। तो हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रिंट एरिया में जाना है और यहाँ पर करना है सेट प्रिंट एरिया। जैसे आप सेट प्रिंट एरिया करेंगे, देखिए आपका ये इतना एरिया सिलेक्ट होके आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पर इसको देखना है कि कितना प्रिंट होगा, तो कंट्रोल F2 करेंगे यहाँ से। देखिए जितना हमने एरिया सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही नाम आया। देखिए हमने सीरियल नंबर 5 तक सिलेक्ट किया था, हेडिंग की थी, तो हेडिंग और सीरियल नंबर 5 तक आ रहा है, इतना ही प्रिंट होगा। बाकी एक्स्ट्रा जो था हमारा टेबल में डेटा वो प्रिंट नहीं होगा। इसे बोलते हैं प्रिंट एरिया। जितना हम प्रिंट एरिया में सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उतना ही हमारा प्रिंट होता है। इसको स्केप करते हैं, बैक चलते हैं। आपको बढ़ाना है, ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर आके इसको क्लियर करें। यहाँ पर आके इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप क्लियर करेंगे, जो आपने प्रिंट एरिया दिया था वो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर 10 तक ले लिया, 10 तक हमें जो प्रिंट जो नेम है वो प्रिंट करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और सेट प्रिंट कर दिया। अब देखिए हम कंट्रोल के साथ F2 करेंगे, देखिए अब 10 तक आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो हमने 10 तक सेलेक्ट किया डेटा, तो 10 तक आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको जितना सिलेक्ट एरिया करेंगे उतना ही प्रिंट होगा। तो हम इसको स्केप कर देते हैं और यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारा प्रिंट एरिया होता है। तो आज हमने दोस्तों आपको पेज साइज और प्रिंट एरिया के बारे में बताया। तो दोस्तों देखिए, हमें सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेना है, पेज लेआउट के अंदर आ जाना है। पेज लेआउट के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले इसमें ब्रेक पेज पे आना होगा। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, साइज वाला सिलेक्ट करके आप जितना साइज लेना चाहें उतना साइज लगा सकते हो, ठीक है। इसको गाइडलाइन हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसमें जो हमारा पेज एरिया जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। कंट्रोल के साथ F4 दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा जो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है 47 तक। इसके बाद आप अगर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये 48 से 93 तक आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो 19 से 147 तक आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग पेज पे अलग अलग डेटा हमारा आ रहा है। इसको स्केप कर दीजिए, बैक चलिए। अब हम इसमें करना क्या है, हमें ब्रेक करना है। हम चाहते हैं कि जो 43 तक आ रहा था अभी, ठीक है, सॉरी 47 तक आ रहा था, 47 तक आपको पेज पे नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि हमें फर्स्ट पेज पे अ, ठीक है 20 तक चाहिए या 10 तक चाहिए। 10 तक ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे हमारा जो है 1 से लेकर 10 तक जो नाम है बस वही प्रिंट हो, बाकी अदर जो टेबल है वो नेक्स्ट पेज पे जाए। तो हम इस पेज को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने से क्या होता है, जो भी जहां से भी ब्रेक करते हैं वहां से उसके नीचे का जो डेटा होता है वो नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाता है। तो आइए हम करके दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि 10 तक जो है हमारा फर्स्ट पेज पे आए, 10 के बाद जो 11 12 जो है हमारा यहाँ से जो है नेक्स्ट पेज पे चला जाए प्रिंट इसका। हमें 10 तक करना है, तो 10 तक करने के लिए आपको 11 पे आना होगा और फिर आपको पेज ब्रेक पे जाना होगा और ये इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए एक लाइन हमारी ये बन के आ चुकी है। देखिए इससे पहले दोस्तों नहीं आ रही थी, कंट्रोल जेड करके दिखा रहे हैं हम आपको, देखो अभी कोई लाइन नहीं है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर ये लाइन हमारी आ चुकी है, यानी पेज हमारा ब्रेक हो चुका है। अब जो फर्स्ट पेज पे जो डेटा हमारा प्रिंट होगा वो सिर्फ इतना ही होगा जितना हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ से 11 से जो है नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आपको कंट्रोल F2 करके दिखा रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू में। देख लीजिए दोस्तों,
हमारा पहला पेज है उसमें सिर्फ 10 तक ही नाम आ रहा है, बाकी और नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, देखिए 11 से जो है हमारा पूरा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। फिर से हम स्केप करके बैक जाते हैं। हम चाहते हैं कि सेकंड पेज है उस पे भी क्या है, 11 से 20 तक आए, 21 से जो है नेक्स्ट पेज यानी थर्ड पेज पे पहुंच जाए। तो हम यहाँ पर 21 पे क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक करेंगे, और पेज ब्रेक करने के बाद पेज ब्रेक में जाएंगे, इंसर्ट पेज पे ब्रेक क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी पेज ब्रेक हो चुका है। अब हम कंट्रोल F2 करेंगे, देखिए फर्स्ट पेज जो हो गया हमारा, सेकंड पेज ये आ गया, ये सेकंड पेज आ रहा है। इसमें देखिए 11 से 20 तक आ रहा है, और फर्स्ट पेज पे हमारा 1 से 10 तक आ रहा है। ठीक है, और सेकंड पेज पे हमारा 11 से 20 तक आ रहा है, और थर्ड पेज से हमारा बाकी सभी 21 से सभी आ रहा है। तो ये हमने दो पेज ब्रेक किए, इसको स्केप कर दें, कर दीजिए। ठीक है, ये तो हमारा पेज को ब्रेक करना हो गया। अब आप चाहते हैं कि हमने जो पेज ब्रेक किया है इनको हटाना चाहते हैं, तो अब इतना एरिया सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी हटाना चाहते हैं उसको रिमूव पेज ब्रेक कर, इसमें देखिए तो दोस्तों आपको ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, रिसेंट ऑल पेज ब्रेक। रिसेंट मतलब जितने भी हमने पेज करे हैं ब्रेक, वो सारे आपके रिमूव हो जाएंगे, यानी पेज ब्रेक हट जाएगा। खाली इसी पे करेंगे जो हमने सेलेक्ट किया है, सिर्फ यही होगा सिंगल। तो हम इस पे करके दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर क्लिक किया आपने, और यहाँ पर आइए, इस पे पहले 11 11 नंबर पे आइए, और यहाँ पर 11 पे हमारा पेज ब्रेक है, तो आपको उसी पे आना होगा 10 पे, और पेज ब्रेक पे जाइए, रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमारा पेज ब्रेक हट चुका है। इसको मैं कंट्रोल जेड करके फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पेज ब्रेक लगा हुआ था हमारा, जो लाइन आ रही है, यहाँ से हम हटा सकते हैं रिमूव करके। ठीक है, इसको फिर कंट्रोल जेड किया मैंने, फिर से आ गया। अब हम, ठीक है, अभी जो है हम रिमूव कर रहे हैं, तो अभी सिंगल यही हो रहा है, ये वाला लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अब सभी को हटाना है एक साथ आपको, तो हम करेंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, पहले लगा लेते हैं, जैसे हमने देखे यहाँ पर भी पेज ब्रेक है, यहाँ पर भी पेज ब्रेक है। आपको रिसेंट ऑल पेज करना है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जितने भी हमने ब्रेक किए थे सब हट जाएंगे। अब हम कंट्रोल F करके आपको दिखा रहा है, देखिए सारे हमारे ब्रेक जो पेज थे वो सब हट चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। अब जैसे ही नॉर्मल था वैसे ही आ रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको स्केप कर दीजिए, बाहर आ जाइए। तो आई होप आपको ये ट्रैक वाला समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड होता क्या है, बैकग्राउंड का ज्यादा खास यूज नहीं है फिलहाल। तो बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड पे पिक्चर वगैरह डालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको शीट पे बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना है, तो यहाँ पर आप पिक्चर लगा सकते हैं। आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप, ठीक है, आपकी जो भी पिक्चर वगैरह है वहां जाना होता है। जैसे हमारी एक जो पिक्चर पड़ी है, हमने इस पे क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड में वॉलपेपर आपका लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी दोस्तों ये टेबल है। ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड डाल दिया तो वहां पर डार्क कलर है, इसलिए ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, ठीक है, आप जब इसका जो बैकग्राउंड पिक्चर लगाएंगे तो आपका सिर्फ बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो आपको यहीं पर बैकग्राउंड पे दिखाई देगी। जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में ये बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होगा, ये समझ लीजिए दोस्तों। चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रिंट, इसका प्रिंट प्रीव्यू। तो हम कंट्रोल F2 करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ भी बैकग्राउंड नहीं आ रहा, नॉर्मल हमारा जो कंटेंट था, जो डेटा था, वो वही आ रहा है। बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह नहीं आ रही। तो प्रिंट आप निकालते हैं तो वहां पर ये बैकग्राउंड वगैरह नहीं आता। इसको स्केप कर देते हैं, बैक चलते हैं, सिर्फ आपका जो बैकग्राउंड है आपके शीट पे ही दिखाएगा। इसको बैकग्राउंड को हटाना है, फिर से पेज लेआउट में जाएंगे। जैसे ही आपका जब बैकग्राउंड लगा होगा तो यहाँ पर डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन रहता है। अब इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, बैकग्राउंड डिलीट हो जाता है। जब ये बैकग्राउंड नहीं लगा होगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड लगाने का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके लगा सकते हैं, और जब लगा होगा तो यहाँ डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो ऑप्शन बताया गया ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर एक शीट बना रखा है, शीट में डेटा हमने दिया है। जैसे हमने एक सेल्स रिकॉर्ड बनाया है, ये सेल्समैन नेम है हमारे यहाँ पर, जो सेल्स हैं वर्कर हैं उनके नेम दिए हुए हैं सेल्समैन के। ये उनकी सेल्स दी है 2002 में किसने कितनी सेल्स की, 2021 में कितनी की, 2022, 23, 24। ये आपके 5 ईयर्स की सेल्स का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब इनका हमें प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको शॉर्टकट कीज कंट्रोल F2 को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
तो ये हमारा फर्स्ट पेज है। पेज पे हमारा देखिए हेडिंग्स यहाँ पर शो हो रही है। ये हमें मालूम है हमारे सेल्स नेम है। ये 2002 की सेल्स है, 2021 की है, 2022 की है, 2023 की है, ये 2024 की है। ये हमारा फर्स्ट पेज पे सारा डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पर हमें सब समझ में आ रहा है। यही आप यहाँ से जो नीचे दिख रहा है ऑप्शन, सेकंड पेज पे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपका एक पेज पे प्रिंट नहीं होगा, कई सारे पेज पे प्रिंट होगा। यहाँ पर 3 पेज पे दिखा रहा है। तो हम सेकंड पेज पे आएंगे, देखिए यहाँ पर हमारा डेटा तो आ रहा है मगर यहाँ पर हेडिंग्स नहीं आ रही है। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा 2002 की कौन सी सेल है, 2000 भाई ये काय की सेल है, ये काय की वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे आप हमने हमें तो मालूम है भाई 2002 की ये सेल है, 2021 की है, क्योंकि भाई हमने बनाई है इसलिए हम इस चीज को जानते हैं। अब कोई नया बंदा नए नए किसी अदर बंदे को आप ये काम देते हैं, ये शीट वगैरह देते हैं, तो वो उसको क्लियर नहीं होगा भाई ये क्यों, ये किस चीज की वैल्यू लिखी है। तो उस पता नहीं, क्योंकि ऊपर हेडिंग हमारी नहीं आ रही है, ये किसके नाम है पता ही नहीं, क्योंकि हेडिंग है नहीं। जैसे ऐसे तीसरे पेज पे जाएंगे तो वहां पर भी सिर्फ आपका डेटा रहेगा, हेडिंग्स नहीं आएंगी। तो आप चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग्स आ रही थी, इसी तरीके से सेकंड पेज पे भी हमारी हेडिंग्स आ जाएं, इसी तरीके से थर्ड पेज पे भी हमारी हेडिंग्स आ जाएं, जिससे कि अगर कोई बंदा इसको देखे तो उसको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो इसको करने के लिए हम बैक चलते हैं, इसके बटन से आपको बैक चलना होगा। सबसे पहले दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले प्रिंट टाइटल्स पे आना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगी। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। ये पेज सेटअप का है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले रॉ टू रिप्रिंट टू टॉप, यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स बना दिख रहा है, यानी ये बॉक्स बना दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट जिस पे आपका हेडिंग है, जो हेडिंग आपको चाहते हैं कि हर पेज पे आए, उस हेडिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे उस हेडिंग पे क्लिक करेंगे उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ओके कर लेंगे फिर उसके बाद आप कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करेंगे। देखिए फर्स्ट पेज पे हमारा हेडिंग आ रहा है। इसी तरीके से नीचे से आप सेकंड पेज पे जाएंगे, देखिए ये सेकंड पेज आ गया। यहाँ पर दोस्तों लिखा है सेकंड पेज, ये सेकंड पेज है हमारा, ध्यान से देखिए इसको, सेकंड पेज है। और ये हमारा सेकंड पेज पे हेडिंग्स आ रही हैं। ऐसी थर्ड पेज पे जाएंगे, ये थर्ड पेज आ गया, तो थर्ड पेज पे भी हेडिंग्स आ रही हैं। ये पहले हमारी नहीं आ रही थी, अब ये आ चुकी है। देखिए तीनों पेज पे हमारी, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, तीनों पेज पे हमारी हेडिंग्स आ रही हैं। तो इस तरीके से आप हर पेज पे अपने हेडिंग्स को ला सकते हैं, स्किप करिए। ठीक है, कैसे लाते हैं वो हमने आपको बताया, प्रिंट टाइटल्स में जाके लाते हैं। तो प्रिंट टाइटल्स का यूज यही होता है कि अपनी जो हेडिंग होती है हर पेज पे रीप्रिंट करना होता है काम इसका। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे हम करते हैं और क्या यूज है इसका, ये भी समझ में आया होगा आपको। तो इसको हटाने के लिए फिर से आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आपका हट जाएगा। जैसे फिर से हम कंट्रोल F2 करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हट चुका है। अब देखिए नहीं आ रहा है, तीसरे पेज पे भी नहीं आ रहा, सिर्फ फर्स्ट पेज पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद आपको ये दिख रहा है नीचे वाला ऑप्शन, कॉलम टू रिप्रिंट एट लेफ्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कॉलम से आते हैं। जैसे हमने इसके लिए हमने दूसरी शीट बना रखी है, शीट 2 पे देखिए ये हमने शीट बनाई, इसमें हमने क्या किया है, शीट को कॉलम में किया है। ये हेडिंग हमारी जो है कॉलम में डाल दी हमने, और जो डेटा है वो हमने इस तरीके से करा। तो इस तरीके से हमने इसको शीट को बनाया है। ठीक है, अब शीट का जो डेटा है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करेंगे। देखिए हमारा जो पेज 1 आ रहा है, पेज 1 पे सारे नाम्स आ रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ये हेडिंग हमारी पेज 1 पे आ रही है, सेल्समैन का जो ईयर है, ये 2012 2021, ये हेडिंग जो फर्स्ट वाली है, जो फर्स्ट पेज पे हमारी आ रही है। अब सेकंड पेज पे करेंगे, देखिए हेडिंग डेटा आएगा मगर हेडिंग्स नहीं आ रही है। अब देखिए ऐसी थर्ड पेज पे भी नहीं आ रही। आप चाहते हैं कि भाई इसमें किस चीज की वैल्यू दी है, किनकी दी है, कुछ पता ही नहीं है। तो आप चाहते हैं जो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पेज पे जो हमारी हेडिंग आ रही थी, ये वाली हेडिंग जो आ रही है, यही हेडिंग आपकी सेकंड पेज पे भी आए, थर्ड पेज पे भी आए। इसको करने के लिए भी आपको, ठीक है, कैसे करते हैं इसको बताते हैं, स्टेप करिए। इसको बैक चलते हैं। को क्या करना है, प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है और नीचे वाला जो कॉलम वाला है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करेंगे, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल F2 करते हैं। देखिए फर्स्ट पेज पे हमारा आ रहा है हेडिंग्स। ऐसी सेकंड पेज पे जाएंगे तो सेकंड पेज पे देखिए आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब देखिए आ रहा है। ऐसी थर्ड पेज पे जाएंगे तो थर्ड पेज पे भी हमारा हेडिंग आ रहा है।
तो इस तरीके से हर पेज पे आपको हेडिंग को रिप्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट टाइटल्स का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बैक बैक चलते हैं और इसको हटाना है, फिर से आप प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको अपना एड्रेस को सिलेक्ट करके और डिलीट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर से आप कंट्रोल F2 करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पेज पे तो हेडिंग आ रहा है, सेकंड पेज पे आपका हेडिंग नहीं आएगा। जैसे अभी पहले हमने लगाया था आ गया था, अब नहीं आ रहा है। तो इसको स्टेप कर देते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिंट टाइटल्स को लगा सकते हैं और प्रिंट टाइटल्स को हटा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हमने टेबल बना रखा है, टेबल का हम प्रिंट निकाल के दिखाते हैं आपको। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पेज जो है 44 तक हमारा प्रिंट हो रहा है एक पेज पे। बाकी का डेटा हमारे सेकंड पेज पे जा रहा है। हमारे जो टेबल है वो 50 तक है, यानी 50 तक है यहाँ पर। मगर हमारा टेबल जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट पेज पे 44 तक हमारा रिकॉर्ड आ रहा है। आप चाहते हैं कि जो पूरा जो टेबल है, पूरा जो हमारा 50 की जो एंट्रियां हैं, पूरी 50 एंट्रियां हैं, वो सारी सारी एंट्रियां एक पेज पे हमारी प्रिंट हो। आप चाहते हैं कि एक एक फर्स्ट पेज पे ही प्रिंट होना चाहिए, सेकंड पेज पे ना आए। तो हम इसको कैसे सेट करते हैं आज के बारे में बताएंगे। बैक चलते हैं स्केप बटन के साथ। तो यहाँ से स्केल का काम यही होता है, अपना जो डेटा होता है उसको आप स्केल से उसको सेट कर सकते हैं, यानी एक पेज पे कितना प्रिंट निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन। तो जो हमारा डेटा है वो यहाँ 44 तक एक पेज पे आ रहा है। बाकी का डेटा हमारा जो है वो सेकंड पेज पे जा रहा है। फर्स्ट पेज पे इतना डेटा हमने जितना एरिया सिलेक्ट किया है, ये यहाँ पर पेज दिखाता है, यानी ये पेज पे कितना सिलेक्ट होगा, कितना डेटा आएगा। ये पेज है, इस पेज पे देखिए इतना डेटा आएगा, ये सेकंड पेज पे आएगा, ये थर्ड पेज पे आएगा। इस तरीके से आपको ये गाइडलाइन बनी दिख रही है, लाइनें बनी दिख रही हैं। ये पेज का एरिया दिखाता है कि एक पेज पे कितना प्रिंट होगा। इसी तरीके से हमारा ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतना प्रिंट हो रहा है, बाकी के नीचे की 45 से 50 तक की एंट्रियां वो सेकंड पेज पे जा रही हैं। आप चाहते हैं इनको फर्स्ट पेज पे ही हमारी एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल को एडजस्ट करते हैं, यानी स्केल का जो परसेंटेज है वो डिस्क्रीज करते हैं, कम करते हैं। इसको कम करिएगा, देखिए यहाँ पर कम हो रहा है। देखिए अब देखिए हमारा डेटा पूरा जो है फर्स्ट पेज के अंदर आ चुका है। यानी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो एक हमारा जो डेटा है वो इसी फर्स्ट पेज के अंदर ही प्रिंट होगा सारा का सारा। तो हम इसको कंट्रोल F2 करके दिखाते हैं आपको। देखिए तो हमारा पूरा का जो पूरा डेटा जो है फर्स्ट पेज पे हमारा प्रिंट हो रहा है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज पे प्रिंट हो रहा है हमारा पूरा पूरा डेटा। देखिए 52 तक सारा पेज जितना भी डेटा था एक ही पेज पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है एक ही पेज पे अपना डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से किया स्केल से। बाकी ऊपर का जो ऑप्शन है आप वो भी देख लीजिए। अभी क्या हमने फिर से उसको वैसे ही कर दिया जैसे ही था, 100 पे। अब देखिए हम इसको यहाँ से देखिए, इसको जो एरिया इतना आपका ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है, इसको यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइट में हमारा नहीं आ रहा है। ये क्या हाइट है हमारी, तो यहाँ से हाइट एडजस्ट करना है तो यहाँ से हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्केल के बिना भी, अभी हमने स्केल से किया था, अब हाइट से करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक दिया है पेज 1 पेज 2, यानी आपको जो डेटा है वो कितने पेज पे चाहिए। तो हमें एक ही पेज पे सारा डेटा चाहिए, तो हम पेज 1 कर लेंगे। यहाँ पर पेज 1 पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक स्केल अपने आप ही सेट कर लेता है। देखो फिर 89 पे हमारा स्केल ऑटोमेटिक आ गया है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अपना अपने अपने आप डेटा एडजस्ट कर लेता है। हम इसको प्रिंट करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे। देखिए हमारा सारा का सारा डेटा 50 तक की एंट्रियां सारी सारी डेटा एक ही पेज पे आ रही है। तो स्केप करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये विड वाला है, विड वाले के लिए हमने एक और टेबल बना रखा है, उसमें चलते हैं। जैसे हमने ये टेबल लिया है, अब इसको हमें एक ही पेज पे निकालना है। जैसे पहले हम इसको निकाल के दिखाते हैं, देखिए कितना निकल रहा है इसमें। तो कंट्रोल F2 से पहले चेक कर लेंगे कि हमारा जो है डेटा है मोहन तक जा रहा है। बाकी जो है आगे का टेबल है वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारा जो डेटा है ये फर्स्ट पेज पे ठीक है लखन और मोहन तक जा रहा है। ये नाम दिए हुए लखन मोहन। इसको स्केप करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर लखन और मोहन जो हमारा फर्स्ट पेज पे डेटा है वो इतना आ रहा है। बाकी का इधर का दिनेश से जो है वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है इतना डेटा। तो हम चाहते हैं कि ये एक ही पेज पे एडजस्ट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है,
ठीक है, बिट पे आना है। बिट पे आने के बाद आपको इसमें भी वही चीज है, आपको फर्स्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है ये एक ही पेज पे प्रिंट होगा। इसको हम कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो देखिए अब पूरा का पूरा डेटा हमारा एक ही पेज पे प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पेज प्रिंट हो रहा है। तो स्केप करते हैं, बैक चलते हैं। बैक करने बाद यहाँ से आपको ओरिएंटेशन में जाके इसको पेज को लैंडस्केप पे लगाना है। अभी जो है हमारा पेज रोटेट पे लगा हुआ है, इसको लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप मतलब पेज बेड़े में हो जाएगा, सारा का सारा डेटा आपका आ जाएगा। तो लैंडस्केप कर दिया, कंट्रोल के साथ F2 करेंगे। अब देखिए पूरा लैंडस्केप में हमारा पूरा का पूरा डेटा हमारा आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको स्केप करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना स्केल फिट का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने एक टेबल बना रखा है। टेबल में देखिए ये ऑप्शन ग्रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये बॉक्स बने दिख रहा है इसमें। ये हमारे जो लाइंस बनी दिख रही हैं जिसमें हमारा सेल दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, रो दिख रही है, उनमें सेल दिख रहा है। इनको हाइड करना है। अब आप चाहते हैं ये ना आए, हमारे ना शो हो, प्लेन सा आपको पेज देखना है, शीट में प्लेन सा देखना है, ये लाइंस वगैरह नहीं चाहिए। तो आपको ग्रेड लाइन में जाके व्यू वाले पे जो टिक बना हुआ चेक बॉक्स है तो टिक कर देना है। तो यहाँ से चेक बॉक्स आपका अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके देखिए कोई भी लाइंस आपको नहीं दिखेंगी। इस लाइन को हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ग्रिड लाइन आपकी हमारी कोई भी नहीं आ रही है और हम इसका प्रिंट निकालते हैं, कंट्रोल F2 करते हैं तो हमारा देखिए प्रिंट में भी कोई भी लाइंस नहीं आ रही है। ठीक है, तो ना यहाँ पर आ रही है ना, और ना यहाँ पर आ रही है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर शो हो तो आप दोबारा से फिर से व्यू वाले पे क्लिक कर दीजिए तो हमारा यहाँ पर लाइंस वगैरह शो हो जाएंगी। आप इसका कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं शो हो रही। ठीक है, हमारी शीट में तो आ रही थी, यहाँ पर वैसे ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। कोई भी कॉलम, कोई भी सेल, कोई भी लाइंस यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो स्किप करके बैक चलते हैं, देखिए यहाँ पर आ रही। आप चाहते हैं कि प्रिंट निकालें तो प्रिंट में भी हमारा जो लाइंस वगैरह शो हो तो आपको यहाँ पर प्रिंट वाले चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो देखिए पहले नहीं आ रही थी, अब देखिए हमारी यहाँ पर लाइन शो हो चुकी है। तो इस तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू में यानी प्रिंट निकालते हैं तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हैं जिससे कि आपके जो लाइंस यानी ग्रिड लाइन आपकी शो होंगी। तो इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, स्किप करके बैक चलते हैं। हटाना है दोबारा आप क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। फिर से आप कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो आपको देखिए अब नहीं शो होगी। तो इस तरीके से हम इसको स्केप कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। सिर्फ आपको क्लिक करना रहता है और कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेडिंग्स। हेडिंग्स में क्या होता है, जैसे आप हेडिंग्स पे क्लिक करते हैं व्यू पे तो हेडिंग्स आपकी हाइड हो जाती है। देखिए अभी हेडिंग्स होती क्या है, ये दिख रही है आपको, कॉलम के नेम दिख रहे हैं A B C D, ये हमारी हेडिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, ये रॉ होती है, रॉ के नेम होते हैं 1 2 3। आप चाहते हैं ये हमारे यहाँ पर ना शो हो तो आप यहाँ से टिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर नहीं शो होंगे, आपके हट गए हैं। ठीक है, आपको दोबारा से शो करना है तो फिर से क्लिक कर दीजिए, फिर शो हो जाएंगे। और प्रिंट निकालेंगे, कंट्रोल साथ F2 करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी भी कॉलम वगैरह जो है कॉलम के नेम, रॉ के नेम शो नहीं हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि प्रिंट में भी कॉलम नेम और रॉ नेम शो हो तो इसको स्केप करते हैं, फिर से चलते हैं। जो प्रिंट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए तो प्रिंट में भी आपका जो है हेडिंग्स शो होंगी, कॉलम नेम और रो नेम शो हो जाएंगे आपके। इस पे क्लिक कर दिया और फिर से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल के साथ F2 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे कॉलम नेम भी A B C करके आ रहे हैं और रो नेम भी 1 2 3 करके आ रही हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम नेम और रो नेम को प्रिंट में भी प्रिंट कर सकते हैं। इसको बैक करते हैं और हटाना चाहें दोबारा इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, कंट्रोल के साथ F2 दबाइए। अब देखिए फिर से हट गए, नहीं आ रहा है। तो इसके तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको स्केप करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये ऑप्शन करने के लिए आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना होगा। जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहें, क्लिप आर्ट या शेप वगैरह जो भी इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन पे आप अरेंज वाला ऑप्शन कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पिक्चर ओपन करते हैं। पिक्चर पे क्लिक किया, ये कुछ हमारे कने वॉलपेपर पड़े हुए हैं, इनको हम ओपन करते हैं। जैसे कि हमने ये 3 वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिए और इंसर्ट कर दिया इनको। इनको आप ऐसे भी माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल के साथ एक एक क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कंट्रोल बटन दबाना होगा और ऐसे करके आप सिलेक्ट करेंगे। पहले आपको जो सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करिए सिंगल पे, फिर कंट्रोल दबा के आप इस तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए
और इंसर्ट कर दी। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तीनों पिक्चर आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये कुछ साइज इनके बड़े हैं, इनके साइज छोटे कर लेते हैं। छोटे करने के लिए ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और साइज छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से साइज इसको छोटा करेंगे यहाँ से। साइज छोटा करना है दोस्तों आपको इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर का भी साइज हमने छोटा कर लिया इसे। जल्दी से साइज छोटा कर लेते हैं। ये तीन पिक्चर हमने ले ली, तीन ऑब्जेक्ट ले लिए दोस्तों। इन तीनों को हमने इस तरीके से यहाँ पर रखा है। ये तीन हमारे पिक्चर है यहाँ पर दोस्तों। अब तीनों को एडजस्ट करना बताएंगे तो ये मैंने हमने यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर ली तीन। उसके बाद पेज लेआउट पे चलना है। पेज लेआउट पे चलने के बाद आपको क्या करना है देख लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट पे आएंगे। पेज लेआउट पे आने के बाद आपको अरेंज में आना है। अरेंज में आने के बाद ये मान लो हमने पिक्चर आपको इसके ऊपर रखी है जगह के। ये पिक्चर मैंने यहाँ पर रखी, इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। और ये वाली पिक्चर अभी यहीं पर रखते हैं। अभी दो इन दो पिक्चर पे करके दिखाते हैं। ये आप चाहते हैं कि जो बैक में पिक्चर है इसको फ्रंट पे लाना है, फर्स्ट वाली पिक्चर के ऊपर लाना है, तो इसको आप इस पे फर्स्ट वाली पे क्लिक करिए, लास्ट वाली पे, और इसमें आइए। ये आता है बिंग टू फ्रंट। बिंग टू फ्रंट करेंगे तो फ्रंट पे आ जाएगी, और बिंग टू बैक करेंगे यहाँ से बैक में चली जाएगी। तो यहाँ से फ्रंट होता है आपका, यानी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी दो पिक्चर होती हैं, तो उन पिक्चरों को आप बैक और फ्रंट पे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस पिक्चर पे। जैसे हम इसको फ्रंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रंट पे तो है ही हमारी, ठीक है। इसको बैक करना है तो राइट इस पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये इस पिक्चर के पीछे चली गई। और फिर इस वाले पे आएंगे और बिंग टू फ्रंट करेंगे तो इसको ऊपर आ जाएगी। तो इन इससे क्या हो रहा है, हमारा पिक्चर ऊपर और बैक साइड में और फ्रंट पे आ रहा है। अब तीन पिक्चर हम यहाँ पर हम ले लेते हैं। जैसे हमने ये पिक्चर ले ली एक यहाँ पर। अब ये वाली पिक्चर है, हमें इसको फ्रंट पे लाना है तो यहाँ से फ्रंट तो आ जाएगा, यहाँ से बैक में चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है हमारी बैक वाली, इस फर्स्ट वाली पिक्चर और सेकंड वाली पिक्चर के बीच में आए। यानी ऊपर नहीं चाहते, फ्रंट में नहीं चाहते, बीच में चाहते हैं एक पिक्चर को ऊपर आए। तो आपको क्या करना है, इस पे आना है और बीइंग टू फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। देखिए, अब देखिए ये पिक्चर आपके ऊपर है, ये पीछे पिक्चर बीच में है, ये लास्ट में, ये वाली जो सेकंड और थर्ड वाली पिक्चर थी ये बीच में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से बी सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, आपका बैक साइड में पिक्चर चली जाएगी सिलेक्ट करके। सेंड टू बैक कर देंगे, सेंड टू फॉरवर्ड कर देंगे तो फॉरवर्ड में चली जाएगी। इस तरीके से आप जो है पिक्चर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाली पिक्चर है, आप सेकंड वाली पिक्चर नीचे नहीं ले जाना चाहते, सेकंड वाली पिक्चर के पीछे ले जाना चाहते हैं, तो आप इस पे आइए, सेंड टू फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए, तो कतई पीछे नहीं गई है, ये इस फर्स्ट सेकंड वाली पिक्चर के पीछे चली गई। तो इस तरीके से यहाँ पर सेंड टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैक का यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर बिंग फॉरगेट और बिंग फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया हो आपको दोस्तों। उसके बाद आता है सिलेक्ट पैनल। सिलेक्ट पैनल में क्या होता है, हम पिक्चर को इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये साइड बार हमारा खुल के आएगा। साइड बार में देखिए तीन पिक्चर हमने लिए, तीनों पिक्चर आपकी जो है शो हो रही है। इन ये तीनों पिक्चर का हमारे नाम शो हो रहा है, पिक्चर वन, पिक्चर टू, पिक्चर थ्री। आईज का बटन दिख रहा है, ये क्या होता है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर हाइड हो जाती है। जैसे पिक्चर थ्री ना, थ्री को हमने क्लिक किया तो आईज जो बन के आ रही थी वो हट चुकी है और पिक्चर हमारी हाइड हो चुकी है। यहाँ पर पिक्चर देखिए शो नहीं हो रही है। अब देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर नहीं है, यानी ये डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ हाइड हुई है। आपको जैसे नहीं शो करना है थोड़ी देर के लिए तो हमने हाइड कर दी, आपको फिर से शो करना है तो आप इसको फिर से क्लिक करेंगे, आपकी शो हो जाएगी। इस तरीके पिक्चर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। देखिए हमने सारी पिक्चर हाइड कर ली, और पिक्चर थ्री शो करना है दोबारा क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो पिक्चर को हाइड अनहाइड यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये कुछ पिक्चर इंसर्ट कर रखी हैं दोस्तों। पिक्चर वगैरह कहाँ से लेते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था। नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ इंसर्ट पे आएंगे और पिक्चर पे यहाँ क्लिक करके अपने जो भी वॉलपेपर वगैरह पड़े हैं वहां से क्लिक करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप तो जैसे हमने तीन पिक्चर यहाँ पर दोस्तों ले रखी हैं, इन तीन पिक्चर में ये वाली जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज का बड़ा कर लेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है, पहले ये वाली एक पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल के साथ आपको सेकंड पिक्चर सिलेक्ट करना है, उसके बाद थर्ड पिक्चर पे सिलेक्ट करना है।
ठीक है, ये तीनों पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अरेंज में जाना है, यहाँ से अरेंज लेफ्ट करेंगे तो आपकी दोनों पिक्चर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, इस पिक्चर के लेफ्ट साइड में आ चुकी हैं। और यही अगर हम इसको सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएंगी दोनों पिक्चर। यही आप इसको राइट करेंगे तो राइट साइड में चली जाएगी पिक्चर। और यही आप टॉप करेंगे तो आपको टॉप में चली जाएगी, देखिए ऊपर को आ गई है। यही आप मिडिल करेंगे तो ये मिडिल में आ जाएगी। यही आप इसको बॉटम करेंगे तो ये बॉटम में आ जाएगी। तो इस तरीके से कई सारी पिक्चरों को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको कंट्रोल के साथ, कंट्रोल जेड के साथ इसको अंडू कर लेते हैं, इसको बैक चलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमने ये पिक्चर तीनों ली हैं। इन तीनों पिक्चर को थोड़ा सा इसमें गैप रखते हैं, इसमें वर्टिकल तरीके से रखते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हम अरेंज बॉटम के बाद आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल करने के लिए आपको थोड़ा सा पिक्चर को इस तरीके से हॉरिजेंटल रखना रहता है। ये इस तरीके से हम पिक्चर को देखिए, इसमें जो गैप दिख रहा है ये आपको, ये मैंने पिक्चर को हॉरिजेंटल में रख लिया है। हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से बेड़े में। तो इसमें देखिए, इसमें गैप कम है, इसमें ज्यादा है। आप चाहते हैं तीनों में, ठीक है, बराबर सा गैप हो जाए, बराबर इक्वल हो जाए तीनों, क्योंकि जो गैप है इसका इक्वल हो, बराबर हो। तो इसके लिए आपको ऐसे एडजस्ट करेंगे, कमी कम कम होगा ज्यादा होगा, मैन्युअल आप करते हैं इसको इस तरीके से। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आप पिक्चर को अपनी सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ तीनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने पेज लेआउट पे आइए, अरेंज में आइए यहाँ से। और इसमें डिस्ट्रीब्यूट और हॉरिजेंटल है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पिक्चर में जो गैपिंग है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। देखिए, अभी यहाँ ज्यादा थी, ऑटोमेटिक यहाँ पर बराबर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल का यूज करके इसमें जो गैपिंग होती है वो बराबर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल है। वर्टिकल के लिए हमें पिक्चर को इस तरीके से ऊपर नीचे रखना होगी, यानी वर्टिकल में रखना होती है पिक्चर, इस तरीके से रख लेना होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने पिक्चर रख ली है। और पिक्चर का थोड़ा सा साइज वगैरह कम कर लेते हैं ताकि आसानी से हो सके ये ऑप्शन। ठीक है, ये हमने पिक्चर रख ली। अब इसमें जो गैपिंग है देखिए, इसमें हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसमें कम है इसमें ज्यादा है। आप चाहते हैं कि जो गैपिंग है वो बराबर सी हो जाए, तीनों में बराबर सी गैपिंग हो। तो इसके करने के लिए क्या करना होगा, आपको कंट्रोल के साथ तीनों पिक्चर को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको अरेंज में जाना है। अरेंज में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसमें जो गैपिंग है कम है ज्यादा है, ये सब बराबर से हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखिए बराबर हो गई है, जहाँ जितना गैप यहाँ पर है उतने ही गैप यहाँ पर है। इस तरीके से अपनी पिक्चर को जो गैपिंग होती है वो इक्वल बराबर कर सकते हैं। आपको अपने आप करने की जरूरत नहीं, सब सेट आप इक्वल टू सिलेक्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ से, ठीक है, कम समय में सारा सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सेट करना होता है। इसको फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टेप टू ग्राइड। स्टेप टू ग्राइड करने के लिए क्या करना होता है कि कोई भी पिक्चर है, अभी क्या है, हम इसको कहीं पर भी मैनुअल रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी पेज पर रख सकते हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, जैसे ये है हमने यहाँ पर रखी। इसको बाद में इसको सेट करने में दिक्कत होती है कि हमें ये सेट नहीं हो रही, बराबर नहीं आ रही, कैसे ऊपर नीचे बराबर करना होगी। तो इसको अब करने के लिए क्या करना होता है, इस पे क्लिक करना होगा, लाइन में जाना होगा और शेप टू राइट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब ये प्रॉपर तरीके से नहीं होते, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। देखिए, आप आसानी इस पिक्चर को अपने एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, कतई बराबर आएगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। देखिए, है बराबर आ रही कतई, इस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कहीं पर नहीं, इस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं ऐसे बराबर है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये स्नैप टू शेप होता है, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें देखिए इस तरीके से बराबर रहती है, इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसको, मतलब यानी बराबर से आपको सब इक्वल सेट होता है इसमें। ठीक है, अब जो है मान लो हटा देते हैं यहाँ से, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके हटेंगे। अब इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं मैनुअल, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन दोस्तों, इसका यूज होता है एक प्रॉपर तरीके से, कोई पिक्चर शेप है उसको बराबर रखने के लिए किया जाता है, ताकि हमें बराबर करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी क्या ये पिक्चर है, तो ये पिक्चर हमें सेट करना होगी, कोई कभी ऊपर निकल जाएगी कभी नीचे निकल जाएगी, ये प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होती है। तो ये ऑप्शन हम यहाँ से लगा लेते हैं जब
जो हमारा ऑप्शन लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, ये सब बराबर से सेट हो जाते हैं, हमें बार बार करना देखो कितनी जल्दी सेट हुई। अभी जो हम पिक्चर यहाँ पर रखे हैं इसको हम यहाँ फटाफट लाएंगे, ऐसे करके सेट कर देंगे, देखिए बराबर हो गई, कितना जल्दी से हो गया। और यही अगर हम यहाँ पर इसको ना लगाएं तो काफी टाइम में सेट होती है, फिर आपको अपने आप करना होती है, देखिए ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे करके सेट नहीं होगी, फिर आपको ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, टाइम लगता है। यही आप ऑप्शन लगा होगा आपका ऐसे करके, तो आप यहाँ पर खट से ऐसे करके लाके ऐसे करके छोड़ दीजिए, बल लग जाती है। तो ये यानी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बराबर या इक्वल रखने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं, ये दोनों ऑप्शन का इस ठीक है, स्नैप टू ग्राइड और स्नैप टू शेप, ये इस तरीके से इन दोनों ऑप्शन का यूज यानी दो ऑब्जेक्ट को बराबर रखने के लिए किया जाता है, जिससे कि आसानी से जल्दी से बराबर हो। ठीक, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है, ये आपको ये जो बॉक्स बने दिख रहे हैं, ये लाइन बनी दिख रही है चारों तरफ, ये यहाँ से हाइड हो जाती है। अब इस पे क्लिक करेंगे, दोबारा इस पे क्लिक कर देंगे तो ये अब देखिए यहाँ पर सब प्लेन पेज आ गया हमारा, सेल बने हुए हैं, सेल कहीं नहीं गए हैं, मगर आपको जो लाइंस दिख रही थी यानी जो ग्रिड लाइन दिख रही थी हमारी, वो अब नहीं आ रही है। इसको दोबारा शो करना है, फिर से लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करिए, दोबारा से आपका फिर से ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको दो पिक्चर आपको इंसर्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पर हमने दो पिक्चर इंसर्ट कर रखी हैं। ये पिक्चर कहाँ से इंसर्ट होती है वो भी समझ लीजिए, इंसर्ट में जाके आपको पिक्चर में जाना होगा, पिक्चर में जाने के बाद आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, और जहां पर भी पिक्चर पड़ी है वहां पर आपकी पिक्चर में जाके उसको इंसर्ट कर लेना होता है। जैसे आप इंसर्ट कर लेंगे वो पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, दो पिक्चर आपको यहाँ पर मिल आ गई हैं। अब इनको देखिए, यहाँ पर पेज लेआउट पे आना है, पेज लेआउट पे आने के बाद देखिए ग्रुप वाला ऑप्शन अभी हाइड है, ये हाइड है। ये हाइड शो कब होगा, जब हम दो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब ग्रुपिंग होती है वो दो पिक्चरों के बीच में होती है। तो दो पिक्चर की ग्रुपिंग करना है आपको दोस्तों। तो दो पिक्चर की ग्रुपिंग करने के लिए आपको दो पिक्चर को सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, दोनों पिक्चर को हम ऐसे रख लेंगे। अब दोनों पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा, पहले एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन दबाना है और दूसरी पिक्चर पे क्लिक करना है। दोनों पिक्चर आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी, और सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब जो ग्रुप वाला ऑप्शन आपका शो हो चुका है, पहले ऑप्शन नहीं शो हो रहा था। जब सेलेक्ट करते देखिए अभी ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, जब हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे तभी ऑप्शन ये शो होता है। तो आपको कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन दबा के दोनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और ग्रुप पे आ जाना है, और यहाँ से ग्रुप कर लेना है। जैसे आप ग्रुप कर लेंगे तो आपकी पिक्चर क्या होगा, ग्रुप हो गई। आप इसको कहीं पर भी मूव करेंगे तो ये पिक्चर आपके साथ में मूव होगी इस तरीके से। देखिए यानी दोनों पिक्चर अलग अलग थी, अब इनका ग्रुपिंग हो चुकी है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को आपस में ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। इनको दोबारा से आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो एक बार आप बाहर क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए और ग्रुप में जाइए और अनग्रुप कर दीजिए। जैसे अनग्रुप कर देंगे तो आपकी पिक्चर क्या थी, बाहर क्लिक करेंगे एक बार, दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करके आप देखिए अलग अलग पिक्चर हो चुकी है, तो इनकी अनग्रुप हो गया है। तो इस तरीके से आप फिर से वही ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन मिलता है री ग्रुप। री ग्रुप मतलब जो आपने पहले ग्रुपिंग की थी उसी को री ग्रुप आप करना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करेंगे, फिर से वही री ग्रुप आपका हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसको री ग्रुप करने से क्या होता है, हमारा जो ग्रुपिंग पहले हुई थी वही ग्रुप आपकी हो जाती है। बाहर क्लिक करिए, एक बार क्लिक करिए, इस तरीके से देखिए आप ग्रुपिंग हो गई आपकी। इस तरीके से आप ग्रुप दोबारा से इसको ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप करना है फिर से अनग्रुप कर सकते हैं, यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा आपका। उसके बाद हमारा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है रूटेट का। रूटेट का ऑप्शन करने के लिए एक और पिक्चर और इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये पिक्चर है यहाँ पर, इसको इंसर्ट कर लिया, ये पिक्चर हमने यहाँ पर रख ली, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद पिक्चर को हम रूटेट कर सकते हैं। रूटेट करने के लिए आपको पेज लेआउट पे आना होगा, फिर रूटेट में जाना होगा। ये एक देखा, रूटेट राइट 90 डिग्री, रूटेट लेफ्ट 90 डिग्री, इस तरीके से अलग अलग किसी भी एंगल में आप पिक्चर को रोटेट करना चाहें यहाँ से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन रहते हैं ग्रुप और रोटेट के। तो आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, चलते हैं, गुड बाय।